तो गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल। तो इससे पहले वाली पार्ट वन में हमने देखा था बेसिक राउट्स देखे थे कि बेसिक राउट कैसे काम करते हैं। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि नेस्टेड राउट्स और लेआउट कैसे काम करते हैं। तो पहले मैं लेआउट समझाता हूँ। तो लेआउट क्या होता है कि हर पेज का अपना एक मतलब हर पेज पे एक लेआउट होता है आपका। रिएक्ट में हम जैसे लेआउट बनाते थे तो उसमें भी चिल्ड्रन प्रॉप पास कर सकते हैं। जैसे इसमें ये लेआउट है, ये जो बेसिक पेज है, अगर मैं यहाँ पे ये पेज है, अगर मैं इसकी जो लेआउट वाला पार्ट है इसमें यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ तो ये मेरे को हर उस पर दिखेगा, हर पेज पे शो होगा। मतलब जितने भी वेबसाइट पे पेज होंगे सब पे शो होता है। जैसे एक 20% ऑफ का बैनर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इस पे भी आएगा, ये साइन इन पे भी आएगा 20% ऑफ, और ये होम पे भी आएगा। लेकिन हमेशा ये केस नहीं होता। कभी कभी आपको जब आप किसी रियल प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको हर पेज पे आपको बैनर और ऑफ़र नहीं दिखाने होते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे मतलब आप इसे सिंपल अभी केस लेते हैं, मानते हैं कि हमें होम पेज पे तो बैनर नहीं दिखाना है, लेकिन हमें साइन इन और साइन अप पे बैनर दिखाने हैं, ठीक है। ये केस के साथ अभी हम प्रोसीड करते हैं, इससे थोड़ा आपको लेआउट समझ आएगा। तो इसमें अभी हम क्या करेंगे कि अगर मैं इस साइन इन वाली डायरेक्टरी में यहाँ पे लेआउट बना दूंगा तो साइन इन पे सिर्फ लेआउट शो होगा, जो कि गलत है। हमें दोनों पे शो करना है, साइन इन और साइन अप पे। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं इसे एक नया फोल्डर बनाऊँगा और साइन इन को इसमें मूव कर दूँगा, सेम साइन अप को इसमें मूव कर दूँगा। अब अगर आप चेक करोगे तो ये URL इस पर चला गया, क्योंकि URL अब हमने शिफ्ट कर दिया फर्स्ट वीडियो से। अगर आप तो अब ये नेस्टेड URL की तरह ऑथ और साइन अप पे चले जाएगा। तब यहाँ पे आपका इस पे तो ये आपका भी नेस्टेड वाला शो हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे लेआउट कवर करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जाके एक फाइल बनाएंगे, layout.js। इसमें हम बेसिक करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन। हाँ, तो ठीक है। इसमें यहाँ पे हमें चिल्ड्रन को एक्सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि चिल्ड्रन लेआउट में चिल्ड्रन पास होगा। तो ये पहला डिप बना देते हैं, 20% ऑफ ऑन फर्स्ट परचेज। और ये एक अलग डिप देते हैं जिसमें चिल्ड्रन होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 20% ऑफ ऑन फर्स्ट परचेज, और ये साइन इन इस पे भी है। लेकिन अब अगर हम होम पेज पे चेक करेंगे तो ये फिर यहाँ पे 20% ऑफ शो नहीं कर। लेकिन रियल प्रोजेक्ट में आप ऐसे नहीं कर सकते। मानो कि अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो फिर वहाँ पे राउट्स पहले से डिफाइन होंगे। तो कहीं पे अगर आपने ये सीधा पूरा ही ऑथ फोल्डर में शिफ्ट कर दिया तो फिर ये गलत है। मतलब इससे तो आपको, अगर कहीं पे आपने हार्ड कोडेड URL यूज़ कर रखा होगा, जो कि बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है, लेकिन अगर कहीं पे यूज़ कर रखा होगा तो फिर वो गलत होगा कि पूरा ही वो फिर वाला URL ब्रेक कर जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसे रीनेम करके हम इसे ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, मैं सर्वर फिर से स्टार्ट किया npm run dev करके। तो ये होम राउट हो गया। पहले हमारा और साइन इन पे था, लेकिन अब उस पर शो नहीं होगा क्योंकि पेज नॉट फाउंड। अब ये हमारा सिंपल शो होगा जो जिससे पहले शो होता था, और साइन इन। तो नेस्टेड नाउट ये इसमें मतलब नेस्टेड राउट भी आपको समझ आ गया होगा, और कैसे हम साइन अप में लेआउट बनाते हैं, बाकी पेजेस को लेआउट दे सकते हैं वैसे।
अगर आपको और नेस्टेड आउट में जाना है तो मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक डैशबोर्ड का एग्जांपल ले लो। डैशबोर्ड अगर हम जैसे प्रोफाइल के लिए ऐप में डैशबोर्ड बनाएंगे तो डैशबोर्ड स्लैश सेटिंग्स, इसके लिए मैं यहाँ पे किसी से कॉपी कर लेता हूँ, किसी बेसिक से। तो ये हो गया डैशबोर्ड स्लैश सेटिंग्स, ये इसका राउट है। और जो इसका राउट है वो सिर्फ डैशबोर्ड हुआ, क्योंकि ये डैशबोर्ड फोल्डर में, इसका पेज डैशबोर्ड फोल्डर में। तो अगर अब मैं इसे रन करूँगा मैं npm run dev करके, हाँ, तो अब अगर मैं डैशबोर्ड करूँगा इसे तो डैशबोर्ड वाला राउट ओपन होगा। लेकिन अगर मैं इसके बाद सेटिंग्स भी करता हूँ तो डैशबोर्ड स्लैश सेटिंग्स ओपन होगा। तो ये एक पार्ट 2 था, इसमें नेस्टेड आउट और मैंने आपको कैसे और ये हैंडल करते हैं लेआउट, ये सिखा दिया। पार्ट 3 में हम थोड़ा डायनेमिक राउट्स को अब देखते हैं कि डायनेमिक राउट्स कैसे हैंडल करे जाते हैं। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द चैनल फॉर हेल्पिंग मी। इस वीडियो में इतना ही बस। थैंक यू।